law of mass action and deviation of expression for equilibrium constant, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आइए इस लॉ को समझते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जो शरह है सब्सटेंस की तामुल करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रास्त मुतनासिब होती है एक्टिव मासेस की। यानी कि एक्टिव मासेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी उनकी शरह सब्सटेंसेस की ज़्यादा होगी रिएक्शन के दौरान। रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो रिएक्ट कर रहे हैं, और द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रिएक्शन की शरह है, तामुल की शरह है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस की। जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है उसके साथ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ रीचिंग सब्सटेंसेस। अब आगे मजीद इस लॉ को इस तरह भी वजाहत किया जाता है। द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्टेड दैट द रेशो ऑफ द reactant constant and the product constant is concentration is constant at a state of equilibrium, chemical equilibrium। कहता है कि लॉ ऑफ मास, जो मास कमियत की शरह है, रेशो है, तनासुब, सॉरी रेशो के लिए तनासुब, निस्बत निस्बत या तनासुब का लफ्ज़ निस्बत, हाँ निस्बत, जो निस्बत है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की या रेशो के लिए आप, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बराबर होती है। यानी कि जो चीज़ें रिएक्शन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन है और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो दोनों की दोनों एक रेशो में होगी जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचेगा, हालत में आएगा। लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन अ हाइपोथेटिकल रिवर्सेबल रिएक्शन। एक ख्याली रिवर्सेबल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर ए और ए, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, प्लस बी स्मॉल और कैपिटल है। रिवर्सेबल की निशानी सी और डी कैपिटल और स्मॉल के साथ। आइए अब वजाहत देखते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं। ए एंड बी आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स हैं ए बी, whereas A and B are number of mole needed to balance a chemical equation। A और B नंबर ऑफ मोल से जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास रिएक्शन, लॉ ऑफ मास रिएक्शन के तहत फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इस तरह लिखेंगे। आर से मुराद होगा रिएक्शन, एफ से मुराद होगा फॉरवर्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट साइड ए बी, और ए स्मॉल और बी उसके नंबर ऑफ मोल को जाहिर करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक्टिव मासेस के साथ। और जब हमें पता है इक्वली क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, तो के एफ लिखेंगे और फिर बाकी चीज़ें इसी तरह से। वेयर के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के एफ यहाँ पर मुस्तकिल है फॉरवर्ड रिएक्शन का। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी डी, whereas C and D are number of moles needed to balance a chemical reaction। और इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट हैं उनके पास सी डी है, इनके मासेस को ज़ाहिर करेंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को, और सी और डी मोल्स को ज़ाहिर करेंगे। और ये इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी कि आर रिएक्शन रिवर्सेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी डी, और सी और डी जो ऊपर लिखे हुए हैं सुपर स्क्रिप्ट में, इनके मोल को ज़ाहिर करते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे फिर इक्वल आएगा, के आर कांस्टेंट निकलेगा, बाकी चीज़ें इसी तरह से। वेयर के आर इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और के आर रिवर्सेबल का मुस्तकिल है।
यू नो एट इक्विलिब्रियम, जैसे कि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम में अगर ये हैं तो ये दोनों इनके मुस्तकिल आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे के एफ इक्वल आर एफ इक्वल आर आर। पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ हम कीमतें दर्ज करते हैं। आर एफ की है के एफ ए बी बी, और आर आर की के आर सी डी, और स्क्वायर ब्रैकेट में होगी इनकी मासेस। बाय टेकिंग कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मुस्तकिल भेजते हैं यानी कि के आर, तो के एफ के नीचे आएगा, और ए बी बी ए और बी बी सी डी के नीचे चला जाएगा। और इसे मज़ीद के सी में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट पर कांस्टेंट है। और बाकी इसी तरह से सी और डी ए बी बी, ये हमें पता है कि ऊपर वाला के एफ के और नीचे वाला के आर के बराबर है। तो मज़ीद इसकी वजाहत कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहलाएंगे। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। Hence proving that law of mass reactants describe reaction relation between active masses of reactant and products with rate of reaction। हाँ, हमने साबित कर दिया कि किस तरह से एक्टिव मासेस और प्रोडक्ट की जो शरह है वो इक्विलिब्रियम में होती है। All the reversible reactions can be expressed in this form। तमाम रिवर्सेबल रिएक्शन को हम इसी हालत में ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर एक वजाहत कर देता हूँ। व्हाट इज़ एक्टिव मास? एक्टिव मास क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। कंसंट्रेशन रिएक्शन करने वाली सब्सटेंसेस की उन्हें हम कहते हैं एक्टिव मास। द यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज मोल डी एम पावर -3 एंड इट्स वैल्यू इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर किया जाता है।